नमस्कार। समीर कुमार जब आपकी आवाज़ में बोलता है तो बातों को तौलता है, और जब बातों को तौली जाती है तो सवाल उठते हैं, और सवाल का जवाब ढूंढते हैं जवाबदेह लोगों से। खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। जी हाँ, आजकल इसकी भाषा और परिभाषा बदल दी गई है। अब हो गया है खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो सर झुका लो। जी हाँ, धारा 370 कश्मीर में हुआ था तो इसे हिंदू गर्व की बात कही गई थी, और इसके प्रस्ताव रखने वाले जो तत्कालीन कश्मीर के राज्यपाल थे, जिन्होंने 370 को कश्मीर में सत्यपाल मलिक जी पर कल, जैसा कि उनके ट्विटर के द्वारा मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि उनको सीबीआई ने कॉल की है। सत्यपाल मलिक जी की क्या गलती है? सत्यपाल मलिक जी ने सरकार से सवाल खड़ा किए राज्यपाल रहते हुए में। उन्होंने कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए में अंबानी ब्रदर्स के जो दबाव थे राज्यपाल पर, वो दबाव का जिक्र किया था एक सार्वजनिक सभा में। गोवा के राज्यपाल रहते हुए में भी मंत्रियों के द्वारा जो भ्रष्टाचार किए जाते थे उस पर खुल करके और जम करके बोला। वो पार्टी के लाइन से अलग हट करके एक स्वतंत्र प्रशासन की भूमिका दिखाई थी। और जब उनको वर्तमान सरकार से मतभिन्नता हुई तो उन्हें वर्तमान सरकार ने राज्यपाल, पहले कश्मीर के राज्यपाल पद से हटा करके गोवा का राज्यपाल बनाया, और गोवा के राज्यपाल के पद से हटा करके उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया। और सेवा मुक्त करते हुए में उनका जो आवास था वो आवास बंगला खाली करा लिया गया, और बंगला ही नहीं खाली कराया गया है। वैसे सेंसेटिव लोग जिन्होंने 370 का वाया, उनकी सुरक्षा व्यवस्था में जो आजकल फिल्मी हीरोइन, मतलब पत्रकार लोगों को भी मिल रहे हैं जो सरकार के चरणों में झुक चुके हैं, उन लोगों को मिल रहे हैं। लेकिन जो 370 को कश्मीर में लाया वैसे राज्यपाल, जिनका जो बहुत ही सेंसिटिव हो सकते हैं, उनकी सुरक्षा छीन ली गई, और उनकी सुरक्षा में मात्र एक पीएसओ दिया गया है। और वर्तमान में करण थापर ने उनका जो इंटरव्यू लिया, उनके इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि पुलवामा कांड के समय में जब वो तत्कालीन कश्मीर के राज्यपाल थे तो उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय से जो सीआरपीएफ ने 40 जवानों के लिए 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे, वो एयरक्राफ्ट अगर हम दे देते तो पुलवामा कांड नहीं होती। ये हमारे सरकार की विफलता है। तो प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें कहा गया चुप रहो। ये बहुत ही सेंसिटिव मामला था और इस पर प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए था। लेकिन आजकल जैसा कि हम लोग देखते हैं कि सरकार जवाब देती है सीबीआई की जांच उन पर भेज करके, ईडी की जांच भेज करके। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि वर्तमान में सारी मीडियाएं खामोश हो गई है। कुछ यूट्यूबर लोग खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका प्रयास ही है कि आप तक कुछ खबर छन करके आ रही है। और वर्तमान दौर में राहुल गांधी जो एक सांसद थे, अपने पार्टी के नेता थे, वो भारत के किसी संवैधानिक पद पर नहीं थे। वो वायनाड का प्रतिनिधित्व करते थे भारतीय संसद में, और एक सांसद के तौर पर अपना राष्ट्रीय कर्तव्य का प्रयोग करते हुए उन्होंने जब संसद में सवाल किए तो उनके सवाल के जवाब देने के बाद बदले क्या किया गया, ये भी आप लोगों के सामने है। और वर्तमान सरकार जो है ये भ्रष्टाचारी साबित करने के लिए तुरंत कहते हैं कि जब संसद ही नहीं है तो क्यों इन पर सरकारी खर्च किए जाए, बंगला छीन लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सरकार सभी का बंगला छीन ले रहे हैं। जैसा कि सत्यपाल मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भ्रष्टाचार से कोई ज़्यादा विद्वेष नहीं है, उन्हें भ्रष्टाचार पसंद है। और हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस के सांसद थे गुलाम नबी आज़ाद, और वो चूँकि वर्तमान सरकार के
गुलाम हो चुके हैं, तो उनकी संसद सदस्यता गई हुई 1.5 साल हो गई, लेकिन उनकी बंगला नहीं खाली कराई गई, क्योंकि वो उनकी बात बोलते हैं। और भाजपा के ही नेता सत्यपाल मलिक ने जब उनसे सवाल किया तो उनके बंगला खाली करा दिए गए, खाली करा दिए गए। और वास्तव में इन लोगों को हिंदुत्व की तो जो बात करते हैं, लेकिन हिंदुत्व की संस्कार ही ये लोग ख़त्म कर चुके हैं और हिंदुत्व को एक तालिबानीकरण करना चाहते हैं। जैसा कि हिंदू धर्म का एक क्राइटेरिया फिक्स करता है रामचंद्र जी का चरित्र, और रामचरित्र में दिखाया गया है कि सरकार से, राजा से अगर कोई सवाल किया जाता है तो सवाल उठने से पहले, सवाल सार्वजनिक होने से पहले उस सवाल का जवाब दे देना चाहिए। और हमने देखा भी कि कैसे श्री रामचंद्र जी ने एक सवाल एक घर में उठा, उनके कान में गई, जो दरबार तक पहुंची भी नहीं, और उन्होंने सीता माता को वनवास दे दिया। और यहाँ सरकार से कई सवालें हैं, विपक्ष कई सवाल कर रही है कि पुलवामा कांड के बारे में जो सत्यपाल मलिक कह रहे हैं उनका जवाब दीजिए। राहुल गांधी ने उठाया कि अडानी जी के कंपनी में जो बेनामी के 20,000 करोड़ रुपए लगे हैं वो किसके हैं, तो चाइना के घुसपैठ पर विपक्षी सवाल कर रहे हैं। और जिस तरह हमारी मीडियाएं मौन हो चुकी है, प्रधानमंत्री जिन सवालों के सामने चुप्पी साध लेते हैं, हमारी मीडिया भी चुप्पी साध लेती है। और भाजपा के जो वो बहुत बोलक्कड़ प्रवक्ता लोग हैं वो लोग भी मौन हो जाते हैं। क्या देश को इन सवालों का जवाब जानने की ज़रूरत नहीं है? और वास्तव में इन लोगों का काम है भ्रष्टाचार, देश को लूट लो, ये लोग जाति की बात करेंगे, मतलब जैसे कि हम लोग देखे थे कि राहुल गांधी को फंसाने के लिए उन पर एक कर्नाटका चुनाव के भाषण का प्रयोग किया गया कि वो ओबीसी का अपमान किए हैं। वास्तव में इन लोगों का ओबीसी से भी कोई मतलब नहीं है। जैसा कि हम लोग बिहार का एक मामला बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव जो मुख्यमंत्री थे, उन्हें भी ये लोग किस तरह से प्रताड़ित किया, ये हम लोग देख रहे हैं। वास्तव में जबकि भ्रष्टाचार से इनको कोई मतलब नहीं है, और वो ओबीसी की बात करते हैं। और लालू प्रसाद यादव जिन्होंने भारतीय रेल को लाभ में पहुंचा दिया, अगर वो उनके भ्रष्टाचार को गौण कर दिया जाए तो वो एक जन नेता के रूप में उभरे कि वो जो समाज के दबे कुचले ओबीसी दलित वर्ग के लोग थे उन लोगों को एक आवाज़ दी। और उनका बैकग्राउंड है भ्रष्टाचार, लेकिन चूंकि वर्तमान सरकार की हम लोग देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं है। और जैसा कि सत्यपाल मलिक ने कहा उन्हें सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है कि मोदी जो रंगे सियार के रूप में ओबीसी दलित का वोट लेना चाहते हैं, उनके सामने में एक पहाड़ की तरह न खड़ा हो जाए, लालू प्रसाद का जो चरित्र है वो खड़ा हो जाए, और ये इनके सामने में दिक्कत होगी। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी वर्तमान में मीडियाओं का भी जवाब बन गए हैं। वो जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा किया और पब्लिक से कनेक्टेड होकर के वो पब्लिक तक अपनी बात को आसानी से पहुंचा रहे हैं, जो काम वर्तमान मीडिया से भी ज़्यादा आग की तरह फैल रही है, तो उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। और जिस तरह से अदालत को भी इन लोगों ने हैक करने की कोशिश की, प्राकृतिक न्याय खत्म करने की कोशिश। और जैसा कि हम लोग इनके चरित्र के बारे में जानते हैं कि इन लोगों का काम चरित्र हनन है, जो कि हिंदू संस्कृति नहीं है, रामचंद्र जी का संस्कृति नहीं है कि किसी का चरित्र हनन करे। और 2-3 दिन पहले हरियाणा के हाई कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट दिया, जिसके बारे में 2014 के चुनाव के समय में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने
जीजा जी कह करके आरोप लगाते थे कि इन्होंने डीएलएफ कांड में ज़मीन का घोटाला किया है। और इस घोटाले के संबंध में हरियाणा में भाजपा के ही कट्टर सरकार ने कहा कि हम लोग ये राजनीतिक आरोप लगाने के लिए ये आरोप लगाए थे, और वास्तव में डीएलएफ ज़मीन खरीदी सही ढंग से की गई है। तो हाई कोर्ट के जज ने कहा कि प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के नहीं। ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन क्या आप ये सवाल मतलब कर सकते हैं, और क्या ये सवाल किया जाना चाहिए? अगर प्रजातंत्र में सवाल करना बंद कर दिया जाता है तो वो प्रजातंत्र कमज़ोर हो जाता है। और जिस तरह से हम लोग महंगाई से त्रस्त हैं विभिन्न करों के द्वारा, और वर्तमान में कह दिया जाता है कि ये कम भी नहीं किया जा सकता है, कि जिस तरह हम लोग देखे थे कि 2014 से पूर्व सब्सिडी की पेट्रोल और गैस को यूज कर रहे थे, फिर भी देश में स्कूल कॉलेज भिन्न संस्थानें खुल रहे थे। लेकिन आज क्या कारण है कि ये सब इतनी टैक्स देने के बाद भी बंद हो जा रही है? क्योंकि भारत की संपत्ति सिर्फ परम मित्रों को दिया जा रहा है, और भारत में ये अमृत काल नहीं विष काल चल रहा है, मित्र काल चल रहा है। और इसके आगे हमारे आपके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे कि ये लोग बराबर सुनते होइएगा अनऑफिशियल ढंग से कि महात्मा गांधी की हत्यारे के लिए भी ये लोग कैसे गुणगान करते हैं। और जैसा कि उस समय भी हुआ था कि संघ ने उस समय ऑफिशियली तौर पर कहा कि गोडसे हमारा संगठन का आदमी नहीं है। और वर्तमान में जो अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि ये मतलब चर्चा है बाहर में कि योगी सरकार की सफलता है। और जहाँ तक इसके बारे में भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ये कहते हैं कि नहीं, ये हमारे संगठन का आदमी नहीं है। तो आखिर इन गरीब घर के बच्चे को इनके पिता पर क्या बीत रही होगी कि आज इन्हें एक नशेड़ी क्रिमिनल कह करके समाज में बदनाम कर दिया गया। एक तो गलत काम ये भी संशय का विषय है, और ये लोग वास्तव में है किसी के नहीं, और ये हमारे आपके बच्चों के पर गलत असर डाल रहे हैं। और वास्तव में जिस तरह ये लोग जैसे पूर्व के सरकारों को जो हम लोग देखे हैं कि कैसे हम लोग बैलगाड़ी से मंगलायन तक पहुँचे हैं, और उसके बाद जिस तरह से सरकार को बदनाम किया जा रहा है उसी तरह ये आपके बच्चे की मानसिकता बदल देना चाहते हैं। और ये बच्चे कुछ करेंगे नहीं समाज में, क्योंकि रोज़गार तो अब ख़त्म है, काम करना नहीं है तो करेंगे नहीं।